हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य विज्ञान के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप आर्द्रता कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मागुप्त ने। ब्रह्मागुप्त भारत के ही एक ज्योतिषाचार्य थे। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता जेडेन की कमी के कारण होता है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर में के रक्त में हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। आठवां क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप खाली स्थान है हो जाता है बढ़ जाता है उसका ताप बढ़ जाता है। नौवां क्वेश्चन है, मासिक धर्म में ग्रसित लड़कियों को की भोजन खाने की आवश्यकता होती है? लोहे और कैल्शियम से संबंधित भोजन खाने की आवश्यकता होती है मासिक धर्म में। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री केल्विन। 13वां प्रश्न है, वृद्धिकर हार्मोन्स में उत्पादित होते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, उसमें वृद्धिकर हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के सिद्धांत पर तापयुग्म आधारित है। 15वां प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेंड में जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है। 18वां प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। खातिका क्या है? खातिका सिंचाई की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। 21वां प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा दूर की वस्तुओं का ताप मापा जाता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है।
भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में स्थित है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग की होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, डॉक्टरी थर्मामीटर को में डुबोकर रोगाणु रहित किया जाता है। अल्कोहल में डुबोकर रोगाणु रहित डॉक्टरी थर्मामीटर को किया जाता है। सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? विकिरण से आती है। 28वां प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा आप खोल देंगे तो कमरे का तापमान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला सवाल है, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं? समुद्र पृथ्वी की सतह पर 71% घेरे हुए हैं। और अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक घटता है। 33वां प्रश्न है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरण को अवशोषित कर सकती है। 36वां प्रश्न है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुला पेस्टिस द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है। अगला सवाल है, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? 18 डिग्री सेल्सियस। -18 डिग्री सेल्सियस वह ताप है जिस पर संग्रहित करने पर भोजन कई महीनों तक चलेगा और वो खराब भी नहीं होगा। 38वां प्रश्न है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। 39वां प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? उसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? चौलाई और घास खरपतवार पौधे हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी श्वसन कर लेगा। आप जानते भी हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना कार में रेडिएटर का कार्य होता है। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंडा महसूस करते हैं? अगर साफ मौसम रहेगा तो हम शीत ऋतु में ठंडा महसूस करेंगे। 45वां प्रश्न है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस का नाम पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जुड़ा है, यानी कि उन्होंने किस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किया था। अगला सवाल है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगर दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है तो इसे निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगला सवाल है, रक्त में सही लवण संतुलन बनाने वाला हार्मोन है। एड्रेनलिन रक्त में सही लवण संतुलन बनाने वाला हार्मोन है।
48वां प्रश्न है, कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है अगर पेट्रोल आग से लगी हो। पेट्रोल से लगने वाली आग में झाग से बने अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 50वां सवाल है, किताब के ऊपर रखे गए लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। अगर मुद्रित अक्षरों का बढ़ रहा है तो लेंस उत्तल है, और घट रहा है तो लेंस अवतल है। 51वां प्रश्न है, सब्जियों फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह में सब्जियां अभ्रष्ट हो जाती हैं। अगला सवाल है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब धातु तंग अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु लोहा है। लोहा सबसे दूसरे नंबर पर ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल है। अगर लेंस से अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देता है तो वह लेंस उत्तल है। अगर लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल है। अगला सवाल है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। 57वां प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। और कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया के रंग में बदल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर 78 और 21 99% बनाती हैं। अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती है? अंतर्जलीय भूकंप तरंगे सुनामी के नाम से जानी जाती हैं। 61वां प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट से हम लोगों को ओजोन परत रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। 63वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आधुनिक आवर्त का नियम मोजले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, प्रकाशानुवर्ती संचलन के लिए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन 02 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 02 के द्वारा प्रकाशानुवर्तित संचलन नियंत्रित किया जाता है। 65वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। 66वां प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऊर्जा रूपांतरणों में प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया संपादित होती है।
67वां प्रश्न है, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यानी पुरानी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। 68वां प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। 69वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर तांबा धातु की वृद्धि हो रही है तो मानव शरीर में विल्सन बीमारी होगी, कैडमियम की कमी से इटाई रोग होगा, पारे की कमी से मिनीमाता होगा। और 70वां प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न हमारा है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। इसी तरह हमारा 70 क्वेश्चन का PDF समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।